हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने मेरे वीडियोस में देखा था फ़ोटोज़ में कि हम चंडीगढ़ गए थे, तो हम पीजीआई गए थे। और मैं आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने पीजीआई में एंट्री बैक गेट से ली है। मेन गेट इसका दूसरी तरफ है, जहाँ वो बोर्ड लगा हुआ है, गेट बना हुआ है जो। तो इस तरह की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का मैसेज आता है आपको जब आप ऑनलाइन डेट लेते हैं विज़िट के लिए। तो ये हम पार्किंग में पहुंच गए अब, और हम बैक साइड से आए हैं। दोनों रास्ते यहीं पे निकलते हैं, और चाहे आप ऑटो से आते हैं तो वो भी आपको यहाँ न्यू ओपीडी गेट के बाहर उतारता है। ये न्यू ओपीडी है, और ये बैक साइड से एंट्री है जो कैंटीन के पास निकलती है। जो लोग जाते हैं उनको तो आइडिया होता है, जो लोग नहीं जाते उनको मैं बता रही हूँ। और ये ऑनलाइन डेट के बारे में मुझसे लोग पूछते रहते हैं, मैसेज आते हैं मुझे कि आप इतना लेट जाते हैं तो फिर नंबर कैसे आ जाता है। तो वो इसीलिए आता है क्योंकि हम ऑनलाइन डेट लेके रखते हैं पहले, और वो 1 महीना पहले लेनी पड़ती है। नहीं तो आप देख पा रहे हैं कि लाइन कहाँ पहुँच गई है, बाहर तक, बाहर कॉरिडोर तक पहुँच जाती है, और अंदर ओपीडी तक दोनों तरफ लाइनें लगी रहती हैं। कम से कम 6 या 7 लाइन इस तरह की लगी रहती हैं बाहर तक। तो इसलिए वो अगर आप ले लेते हैं डेट तो उससे आपको फ़ायदा हो जाता है। देखो बाहर कॉरिडोर में नीचे तक लाइन लग गई है, जबकि ये वीडियो मैंने बाद में बनाया है एंड में। सुबह हम 8 बजे के आसपास पहुँचे थे, और ये जो बाकी लोग होते हैं ये लगभग रात को 3-4 बजे से लाइन में लग जाते हैं। ये 3rd फ्लोर है, और ये स्पेशल क्लिनिक लगती है रिमेटोलॉजी की, बुधवार को और शुक्रवार को। तो ये वहाँ पर एंट्री कराने के बाद फिर हम अंदर आ गए हैं ओपीडी में। तो यहाँ टेबल पे हमारे कार्ड जमा होते हैं, फाइल वालों के अलग होते हैं और सिंपल वाले कार्ड अलग जमा होते हैं दूसरे टेबल पे। फिर यहाँ से वो फाइल लेके आते हैं, फिर उसके हिसाब से नंबर लगाते हैं, और फिर हमें बुलाते हैं। 27 नंबर हमें मिला था, जैसा आपने कार्ड पे देखा, रिन्यू होता है एक तरह से वो कार्ड। और ये फाइनली मेरी बारी आ गई थी 3031 में। फिर हम चेकअप करा के वापस निकले बाहर 11 बजे के आसपास। और फिर ये देखिए, ये वो काउंटर है जहाँ सुबह लाइन लगी हुई थी। 11 बजे के आसपास ये खाली हो जाता है, क्योंकि 11 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन होती है वहाँ पे। और फिर हम दवाई लेने चल पड़े वापस वहीं जहाँ से हमने एंट्री की थी, कैंटीन के पास। ये दवाई का काउंटर कैंटीन के पास ही है। तो हम सबसे पहले सीधा जन औषधि में गए, हम वहीं से दवाइयाँ लेते हैं। वहाँ काफ़ी रिबेट मिलता है दवाइयों में, मगर हमें इस बार वहाँ दवाइयाँ मिली ही नहीं, कोई भी दवाई नहीं मिली, एक भी नहीं। फिर हमने दूसरी शॉप में पूछा, वहाँ कुछ एक दवाइयाँ मिली आधी, वो हमने ले ली। वहाँ से इस तरह का टोकन मिला हमें, ये वाली मिल गई थी। फिर आधी बच गई थी। फिर हमने और तीसरी शॉप में पता किया। 11 बजे हम वहाँ से ओपीडी से फ्री हो गए थे। यहाँ हमें लगभग 1.5 घंटा लग गया दवाइयाँ लेने में, 12:30 में यहाँ हो गए थे। फिर फाइनली यहाँ पे नंबर आया हमारा, और सारी दवाइयाँ मिल गई हमको। फिर हमने सोचा 1 बज गया तो अब हम खाना यहीं खा लेते हैं। तो हमने कैंटीन की तरफ रुख किया और थोड़ा सा लंच कर लिया हमने यहीं पे ही, क्योंकि आगे फिर हमें लेट हो जाती वापस जाने के लिए घर को, तो रुकने का टाइम नहीं मिलता। तो वापस हम वहीं उसी रास्ते से पार्किंग की तरफ आ गए। ये रास्ता सीधा हमें पार्किंग की तरफ ले जाएगा। मेन एंट्री इसकी ओपीडी की, न्यू ओपीडी की आगे से है, वो मैं अभी आपको पार्किंग में ऊपर से दिखाऊंगी। तो यहाँ से सीधा ही पड़ता है पार्किंग के लिए। यहाँ हमें हार्डली 20-25 रुपये लगे होंगे 4-5 घंटे के। 8 बजे हमने गाड़ी लगाई थी, 1:30 बजे निकाली शायद हमने गाड़ी यहाँ से। शायद 23 या 25 रुपये लगे हमें। पहले यहाँ 10 ही रुपये लगते थे, चाहे हम पूरा दिन रखते थे गाड़ी, तो 10 ही रुपये लगते थे। हम पहले दिन शाम को आ गए थे, और अगले दिन सुबह हम हॉस्पिटल आए हैं। फिर हम पार्किंग में एंटर हो गए। देखो यहाँ ये मुझे बढ़िया चीज़ लगती है कि गाड़ी लगाने को काफ़ी स्पेस है यहाँ पर। ये देखो, ये दिख रहा है न्यू ओपीडी का मेन गेट जो है, ये जो सामने गेट लगा हुआ है। ये ऑटो में भी हम आते हैं तो ऑटो भी हमें यही मेन गेट के पास उतारता है। फिर वहाँ से एंट्री होती है जहाँ मेन रजिस्ट्रेशन काउंटर है। जब हम स्टार्टिंग में जाते हैं चेकअप के लिए तो मेन पहले कार्ड वहीं पे बनता है। मेरा भी पहले जनरल मेडिसिन का बना था। फिर जब वहाँ से वो ट्रीटमेंट के बाद या डायग्नोज के बाद फिर उन्होंने रेफरल किया था हमें वहाँ के लिए, रूमेटोलॉजी के लिए। उसके बाद से फिर हम वहाँ 3rd फ्लोर पे जो स्पेशल क्लिनिक लगती है, फिर हम वहाँ पे चेकअप कराते हैं उसके बाद, और वहीं की डेट ऑनलाइन फिर से मिलती है। कुछ ओपीडीज ऐसी होती हैं जैसे ऑर्थो वगैरह की या गायनी की, उनकी डायरेक्ट भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फर्स्ट टाइम में मिल जाती है, तो डायरेक्ट कार्ड बनता है। अब हम ये मेन गेट से बाहर जा रहे हैं, जो मैं आपको बता रही थी, जो मेन गेट है इसका। अब ये हम वहाँ से बाहर जा रहे हैं जो ट्रॉमा सेंटर के पास है। ये सामने को आपको ट्रॉमा सेंटर दिखेगा, जहाँ रेफरल केस वगैरह, एक्सीडेंटल केस वगैरह आते हैं, ये वाले ट्रॉमा सेंटर में। भगवान ना करे किसी को यहाँ आना पड़े, पर फिर भी थोड़ी सी जानकारी किसी को रहती है तो ईजी हो जाता है। तो ये ऑनलाइन वाला सिस्टम काफ़ी अच्छा है। हम पिछले 10 साल से जा रहे हैं, और उससे हमें बहुत फ़ायदा हो जाता है कि हम लेट भी जाते हैं तो भी हमारा नंबर आ जाता है। और वापस हम शिमला की तरफ अब निकल गए हैं।
हम 8 बजे पहुँचे थे वहाँ पे और 11 बजे हम फ्री भी हो गए थे। दवाई लेने में थोड़ा टाइम लग गया हमें, इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए, अदरवाइज़ हम बहुत जल्दी फ्री हो जाते हैं। और हम परमाणु होके जा रहे हैं, कालका होके, वो अगले वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।